यीशु के अजीम और जलाली नाम से मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 7:30 बजे का हमारा टाइम है और टाइम ज़्यादा हो गया। उसकी वजह ये थी कि जो ही मैं शुरू करने वाला था तो हमारे बिजली चली गई। बल्कि हफ्ते वाले दिन भी यही हुआ कि जिस वक्त मैं शुरू कर चुका था काफ़ी सख्त बारिश थी और बिजली चली गई। और अभी भी मैं शुरू करने ही वाला था कि बिजली चली गई, जिसकी वजह से ये लेट हो गया। और लेकिन अभी जो ही बिजली दोबारा आई है तो मैंने एकदम शुरू किया है। मैं इसके लिए आप सब से माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे कोई पता नहीं कि बिजली का क्या स्केड्यूल है, ये कब जाएगी कब नहीं जाएगी, कोई टाइम टेबल हमारे पास नहीं है। और इससे पहले कभी गई भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ देखना पड़ेगा कि हमें अपने तौर पर क्या करना है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। आइए हम दुआ करें। कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सच्चे वक्त के लिए जो आपने हमें अता किया कि हम तुझे धन्यवाद कह सके, तुझे मुबारक कह सके और तेरी दी हुई बरकतों बख्शिशों नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाले बने। शुक्रगुजारी करते हैं आज सब के लिए कि आपने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे पाक कलाम को सीखने के लायक ठहरे हैं। और अभी हम तेरा पाक कलाम सीखना चाहते हैं। दुआ करते हैं कि हमारी मदद करना, जो कुछ हम सीखें ये हम सब की बेहतरी के लिए और हमें बरकत मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि बिजली चली गई, जिसकी वजह से हम लेट हो गए हैं। तो जो मज़मून अभी हम शुरू करने जा रहे हैं वो आप सबको याद होगा कि सबत पर हम बात करने वाले हैं कि बाइबल में सबत की क्या अहमियत है और सबत बाइबल में क्या है। तो मैं हवाला पढ़ देता हूँ जो बड़ा मशहूर है सबत के बारे में। और आप सब जानते हैं कि ये 10 अहकामात में से एक हुक्म है और मैं 10 अहकामात ही को लेकर बढ़ूँगा और उसी में से हम सबत के बारे में बात करेंगे। फिर जो भी बाइबल में तालीम है सबत के बारे में हम उसको सीखते जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि ये चौथा हुक्म है जो सबत के बारे में पाया जाता है। और खरूज 20 बाब उसकी 8वीं आयत में इसके बारे में दर्ज है जो चौथा हुक्म है। मैं पढ़ देता हूँ। खरूज 20 बाब उसकी आयत नंबर 8। यहाँ पर लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के वसीले हम सब पर हासिल होती रहे, सबको हासिल होती रहे। मैंने आपको शुरू में कहा कि जो 10 अहकामात हैं उनको लेकर हम बढ़ेंगे और उन्हीं में से हम होकर ये जो सबत है चौथा हुक्म है उसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ी सी मैं आपको तारीख बताता हूँ जो अहकामात की हैं, 10 अहकामात की। और 10 अहकामात का तारीखी तौर पर जो चौथा हुक्म है उसके बारे में क्या कुछ कहा गया। फिर हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते जाएंगे, लेकिन तारीखी तबार से चंद एक बातें सबत के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। जब 10 अहकामात की मैं बात करता हूँ तो आप सबको याद है कि बनी इसराइल कौम या अहले यहूद शरीयत के 613 अहकामात वो मानते थे। शरीयत के 613
उन्होंने बच्चे को 613 के 613 अहकामात उन्होंने याद करवाने होते थे। ये सारे के सारे उनको जुबानी वो याद करवाते थे, और जिस वक्त बच्चा को याद कर लेता था 12 साल की एज तक, तो फिर वो उसको हैकल में लेकर जाते और फिर वो अपनी जो कुछ मन्नतें होती थी वो पूरी करते और समझते कि अभी ये बच्चा बड़ा पक्का यहूदी या इसराइली है। तो फिर हम थोड़ा सा जिस वक्त पीछे जाते हैं तो हमें इन 613 अहकामात से पहले हम्मुराबी उनके कवानीन नजर आते हैं। आपने सुना होगा हम्मुराबी बहुत मशहूर शख्स गुजरा है। ये 1792 में ये शख्स था, 1792 काफ मीम में ये शख्स था, और ये बाबल का रहने वाला था, और इसकी हुकूमत, ये बादशाह बन गया। इसने इलामी लोगों से हुकूमत ली थी। तो 1792 से 1750 तक इसकी हुकूमत रही। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये 1792 से इसने शुरू किया और 1750 ये क्या? तो याद रखना है कि जो काफ मीम की जो डेट्स हैं, काफ मीम की जो तारीखें हैं, वो पीछे को आती हैं, आगे को नहीं जाती, पीछे को आती हैं। मिसाल के तौर पर इब्राहीम, हज़रत इब्राहिम या हज़रत इब्राहीम यसु मसीह से 2000 साल पहले थे, और मूसा उनके बाद आया तो वो 1500 साल, 1500 काफ मीम में था। वो होना तो ये था कि वो आगे जाता, 500 साल का फर्क है तो वो 2500 हो जाता, लेकिन वो पीछे को आया तो 1500 काफ मीम में। दाऊद उसके बाद आया 1000 काफ मीम में। तो इस तरह से ये डेट्स पीछे को आती हैं, आगे को नहीं जाती। तो वो 1792 में हम्मुराबी आया, और फिर उसके बाद ये 1750 तक इसकी हुकूमत रही। मैंने कहा था कि ये इलामी लोगों से इसने हुकूमत ली थी। इलाम जगह का नाम है, और हम जानते हैं कि इलाम बाबल के बिल्कुल मशरक की साइड पर, मशरक, अगर किसी वक्त क्लास हो तो फिर मैं वो नक्शा पूरा बना सकता हूँ कि कहाँ पर वो इलाम था, कहाँ पर बाबल था। और ये मशरक, बाबल के मशरक की तरफ था इलाम, और जो मौजूदा हमारा ईरान है जिसको फारस कहा जाता था, इसके बिल्कुल मगरब में था। और जो माद का इलाका था जहाँ के मादी थे, उनके ये शमाल में, सॉरी जनूब में ही आया करता था। ये जनूब में इलाम था। तो इलाम का मशहूर शहर जो इसका कैपिटल था, इसका दारुल खिलाफा था, वो सोसन था। आपको याद आया होगा सोसन के बारे में, एक खातून बहुत दलेर जिसने अपनी सारी कौम को बचाया 3 दिन रोजा रखकर, वो सोसन में थी, अक्सवेरस बादशाह के यहाँ, मलका अस्तर, बिल्कुल। तो सोसन इलाम का कैपिटल था। तो इसने इलामियों से इसने हुकूमत ली थी हम्मुराबी ने, और हम्मुराबी बहुत ज़हीन शख्स था। इसने पहला काम ये किया, इससे पहले जो कुछ कवानीन बन चुके थे, अकादी ज़ुबान में थे, और अकादियों के साथ साथ एक और ज़ुबान भी थी, उनमें भी मुझे भी याद आ जाएगी, अकादी थे, और मैंने लिखा हुआ है समेरी, अकादी और समेरी, ये 2 लोग थे। ये समेरी सामरी नहीं है, ये याद रखना है कि ये समेरी सामरी नहीं है। अब अकादी कौन थे? इनकी अकादी ज़ुबान क्या थी जहाँ से इसने कुछ कवानीन लिए? मैं थोड़ी तारीख बता रहा हूँ आपको 10 अहकामात की। तो ये अकादी, आपको पता है जिस वक्त हम पैदाइश 10 बाब पढ़ते हैं 8वीं आयत से 12वीं आयत तक, तो वहाँ पर नमरूद ने 5 शहर आबाद करवाए थे। सनार का इलाका यानी सनार का मैदान जिसको बाबल कहा गया, तो वहाँ पर उसने 5 शहर आबाद करवाए। पहला शहर जो उसने आबाद करवाया था वो अकाद था, और जो लोग वहाँ रहने वाले थे अकाद, उनको अकादी कहा जाता, उनकी अपनी ज़ुबान थी, उनकी अकादी ज़ुबान। और अकादी ज़ुबान इब्रानी के साथ मिलती जुलती है, ये थोड़ा बहुत इसका फ़र्क है अकादी का, वैसे ये इब्रानी के साथ मिलती जुलती ज़ुबान है। और अकाद के बिल्कुल जनूब में
सुमेर एक शहर था या इलाका था। अब आपने सुमेर नाम सुना है ना, ये सुमेर नाम और शामीर नाम दोनों एक ही हैं, सिर्फ ज़बान का फ़र्क है। इब्रानी में जाएंगे तो आप शामीर कहेंगे, और अगर आप अकादी ज़ुबान को लेंगे तो फिर सुमेर कहेंगे। इसका मानी मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि इसका मानी थोड़ा सा फ़र्क आपको मिलेगा इब्रानी ज़ुबान के मुताबिक। लेकिन शामीर या सुमेर ये अकाद के बिल्कुल जनूब में थे, और जो अकादी लोग थे इनको अच्छा नहीं समझते थे। वो अपने आप को अकादी, अपने आप को बड़ा मुहज़्ज़ब समझते थे, बड़े अहम समझते थे कि हम बड़े ही सिविलाइजेशन हैं, बड़े तमद्दन में रह रहे हैं। लेकिन जो सुमेरी लोग हैं ये गैर मुहज़्ज़ब है, और इनकी ज़ुबान फिर सुमेरी ज़ुबान थी। अक्सर जिस वक्त हम तारीख़ पढ़ते हैं तो ये ख़ास बातें आती रहती हैं अकादियन लोगों की, सुमेरी लोगों की। ये सामरी नहीं मैं कह रहा। तो हम्मुराबी जिस वक्त बादशाह बना तो उसने पहला काम ये किया कि अपनी कुलदानी ज़ुबान में अकादी और सुमेरी अहकामात उसने ट्रांसलेट करवाए, तर्जमा करवाया। तर्जमे का काम बहुत पुराना काम है, अब इस 1700 काफ़ी में थोड़ी बात नहीं है, तकरीबन 1800 काफ़ी बनने वाला था। तो उसने पहला काम ये करवाया कि उसने तर्जमा करवाया। और हम्मुराबी के आज भी कवानीन पूरी दुनिया में राइज होते हैं। पूरी दुनिया में 282 कवानीन थे जो इसने बनवाए थे, और ज़िंदगी के हर एक टॉपिक पर, हर एक शोबे पर इसने कवानीन लिखवाए और बनवाए हम्मुराबी ने। इसलिए हम्मुराबियों के कवानीन बड़े मशहूर हैं। जहाँ पर जाएं लोग हम्मुराबियों के कवानीन को, कानून को तरजीह देते नजर आते हैं। और हुआ ये कि इसने जिस वक्त कानून बनवा लिए 282, तो इसने बड़े बड़े वो सतून, पत्थर के सतून, पत्थर की तख्तियाँ, बड़े बड़े पत्थर के सतून, खंबे, वो इसने नस्ब करवाए और उन पर इसने कवानीन लिखे। आपको पता है ना खंबे के बारे में, तो आप जानते हैं खंबा। और खंबा कहते किसको थे? ये आज तो हमारे हाँ ये जर्मन ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, डच का या डुच का ये लफ्ज़ है खंबा। असल में खंबा से ही लफ्ज़ कालम बनता है। कालम चूँकि लंबा होता था, वो सतून लंबा सा, इसी तरह कालम भी लंबा होता है और उसके ऊपर वो लिखा जाता है, कहते हैं ये सतून है, यानी खंबा है, कालम है। तो आम तौर पर हम कहते हैं कि घर के कितने कालम बनाए गए, यानी सतून कितने बनाए गए, कालमों पर बिल्डिंग खड़ी है, तो कालम खंबे को, सतून को कहते हैं। तो ये उसने लगवाए थे और उन पर उसने कवानीन 282 कवानीन उसने लिखवा दिए और अपनी मुख्तलिफ जगहों पर उसने इनको नस्ब करवा दिया। और 1902 में सोसन शहर की खुदाई हुई थी। 1902 में, यह भी जो गुजरा 2000 से पहले, 1902 में उसकी खुदाई हुई थी और सोसन से वो खंबे मिले थे जो अभी पेरिस के म्यूजियम में पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर ये खंबे मिले और उन खंबों, एक खंबा ऐसा भी मिला है जिस पर हम्मुराबी को दिखाया गया कि वो हम्मुराबी सन गॉड को, सूरज देवता को मानता था और सूरज देवता को दिखाया गया और हम्मुराबी उसके सामने सजदा कर रहा है और सूरज देवता उसको अंगूठी और तलवार दे रहा है, यानी उसको बादशाही दे रहा था। ये भी तस्वीर दिखाई गई हम्मुराबी की और ये मिल गया है जिस वक्त खुदाई हुई 1902 में सोसन शहर की। तो फिर देखें कि ये जो 282 कवानीन, जैसे वक्त शरीयत आई तो 613 अहकामात हो गए और 613 अहकामात को कंसाइज किया गया, उनको और ज़्यादा मुख्तसर किया गया तो 10 अहकाम बन गए। और आपको पता है कि 10 अहकामात को नए अहनामा में यीशु से 2 अहकामात में, सारे के सारे 2 अहकामात में परो दिए। सुना इसराइल खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से उससे मोहब्बत कर। तो चूंकि पहले 4 अहकामात खुदा के साथ तल्लक रखते हैं, एक खुदा को मानना, बुतों की पूजा नहीं करनी, बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना, सब्त का दिन पाक मानना, ये 4 पहले अहकामात खुदा के साथ तल्लक रखते। तो उसने एक ही, सुना इसराइल खुदावंद तुम्हारा खुदा, और चारों के चारों एक ही हुक्म में यीशु मसीह ने परो दिए। और दूसरा बाकी 6 जो हैं, 5वें हुक्म से माँ बाप की इज्जत करना, खून नहीं करना, ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी,
पड़ोसी की चीज़ का लालच नहीं करना। ये जो 6 हैं ये दुनिया के साथ तल्लुक़ रखते हैं, इंसानों के साथ तल्लुक़ रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखिए, यानी सारी दुनिया आपके पड़ोसी हैं। तो जिस वक्त मोहब्बत रखोगे 6 के 6 उसमें पूरे हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने 10 को 2 में मुख्तसर कर दिया। तो ये इसी तरह से ये मुख्तसर उतरेगा। और याद रखना कि पूरी दुनिया में ये जो 10 अहकामात है, पूरी दुनिया के कवानीन का ढांचा 10 अहकामात पर ही चल रहा है, इसलिए ये 10 अहकामात बहुत मशहूर है। और हम बात कर रहे हैं सबत की। तो जिस वक्त लोगों ने सबत की तारीख पढ़ना शुरू की, ये लफ्ज़ कहाँ से है, तो एकदम एक लफ्ज़ अकादी ज़ुबान का हमारे सामने आ रहा था। मैंने इसलिए थोड़ी सी तफसील बयान की कि अकादी कौन थे, अकाद कौन था। अकादी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है सपातो, SAPPATU, सपातो। तो ये जो सपातो है, बहुत सारे उलमा ने कहा कि सपातो से लफ्ज़ सबत बना है। अकादी ज़ुबान का लफ्ज़ मैं बयान कर रहा हूँ। सपातो से बहुत सारे उलमा ने कहा कि ये सबत वहाँ से लफ्ज़ आया है। अब जो सपातो लफ्ज़ है, इसका अकादी ज़ुबान के मुताबिक मानी है चांद का चेहरा, द फेस ऑफ मून, चांद का चेहरा इसका मानी है। तो चूंकि अकादी लोग अजराम फलक की पूजा करते थे, वो सूरज सन गॉड की पूजा करते थे, वो मून गॉड की पूजा करते थे, तो इसलिए वो मून गॉड मंडे वाले दिन, मून जहां से मंडे लफ्ज़ आया है, या मंथ लफ्ज़ हमारे पास मून से है, मंडे वाले दिन वो चांद की पूजा करते और मंडे को सपातो कहा जाता था, यानी उनका वो सबत था कि चांद का चेहरा आता है सब मंडे को, तो हम मंडे वाले दिन सपातो करेंगे, सबत करते हैं। हालांकि ये नहीं है। ये याद रखें कि तारीखी एतबार से सपातो अकादी ज़ुबान का लफ्ज़ सबत के साथ कोई मुमासलत नहीं रखता। सबत जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बेशक इब्रानी और अकादी ज़ुबानें मिलती जुलती हैं, लेकिन बिल्कुल फ़र्क है। ये सिर्फ सात की बात है, आगे जाकर हम देखेंगे कि सबत क्या है और इसका मानी क्या है। फिर एक और ख्याल सामने आ गया कि आपको पता है कि जिस वक्त मूसा मुआब से यानी मदियान से वापस जा रहा था उधर मिस्र की तरफ, तो उसने अपने साले को कहा कि मेरे साथ चल जाओ। उसके साले का नाम था हिबर उसके साले का नाम था। और मूसा ने उसको कहा था कि जब जिस वक्त तू हमारे साथ जाएगा तो तू गोया हमारी आंखों की तरह होगा, तुझे खैमे लगाने आते हैं, तुझे टेंट लगाने आते हैं, तो तू हमारी मदद कर सकेगा कि किस तरह तू टेंट लगा सकता है, किस तरह हम खैमे लगाए। तो उसने अपने साले को साथ ले लिया। और मूसा के जो ससुराल था, उनकी जो कौम थी वो कीनी कौम, हिबर कीनी के नाम से उसको जाना जाता था। इस्तिस्ना की किताब में है हिबर कीनी, और गिनती की किताब में भी हिबर कीनी। और जिस वक्त हम कज़ात की किताब पढ़ते हैं तो सिसरा के साथ जिस वक्त लड़ाई हुई तो सिसरा हिबर कीनियों के एक टेंट में जाकर सो गया था, फिर वो खतून ने उसको मेह के साथ मार दिया। तो कीनी लोग, कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि मूसा ने अपने साले को साथ लिया जो कीनी है, तो कीनी लोग सबत मनाया करते थे, लिहाजा ये सबत कीनियों से आया है। ये भी तारीख का हिस्सा है। कुछ उलमा इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये सबत कीनियों से आया है, क्योंकि कीनी उसके साथ साथ थे और मूसा कीनियों के साथ रहा। मूसा ने कीनी कौम में शादी की, तो चूंकि मूसा ने 10 अहकामात के बारे में लिखा, तो ये सबत जो है ये फिर उधर से कीनियों की तरफ से आया है। ये भी नहीं है, ये ख्याल है, ये तारीखी बातें हैं जो सबत के बारे में आम तौर पर हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 3 बातें आज आपके सामने रखी हैं तारीखी मुख्तसर तौर पर, कि जब कवानीन की बात करते तो हम्मुराबियों के कवानीन हमारे सामने आ जाते हैं, और बाकी हिस्ट्री में भी। ये सिर्फ नहीं कि बाइबल की बात है, बाइबल में हम्मुराबी का जिक्र है ही नहीं है, ये याद रखना है। हम्मुराबियों का जिक्र बाइबल में नहीं पाया जाता कि वो कौन है, क्योंकि बिल्कुल नहीं उसका जिक्र पाया जाता। लेकिन आम तारीख में, आम हिस्ट्री में
अब जाएं तो हम्मुराबियों के कवानीन मिल जाते हैं। मुझे पता है कि मैं और चंद मेरे दोस्त हम कराची में हम्मुराबियों के कवानीन तलाश कर रहे थे, दुकानों पे रहे थे, किसी न किसी जगह पे हमें मिल जाए, लेकिन हैं। और इसके बाद मैंने दूसरी बात ये कही है कि कहा यह जाता है कि ये सपातो अक्कादी ज़बान से लफ्ज़ आया और जहाँ से शब्द बना। मैंने कहा कि ये भी नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कीनी लोगों की तरफ से आया है, क्योंकि मूसा कीनी कौम में गया और वहाँ पर उसने शादी की तो अपने साले को साथ दिया। ये भी नहीं है। तो मज़ीद कल हम देखेंगे, कल हम बढ़ेंगे कि ये सबत की असल हिस्ट्री क्या है, सबत असल में आया क्या है और इसका मानी क्या है। आज वक्त थोड़ा था इसलिए मैंने थोड़ी सी बातें की हैं, क्योंकि हम लेट हो चुके थे। कल खुदा करे कि कल बिजली ना जाए, 7:30 बजे दोबारा से हम अपने सिलसिले को जारी रखेंगे और फिर मज़ीद हम सबत के बारे में देखेंगे। खुदा आप सबके साथ रहे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, हम एक बार फिर तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं और तुझे मुबारक जानते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह के वसीले हम तुझे बाप कहते हैं और तेरी हजूरी में बैठने के लायक ठहरे हैं। और आसमानी बाप, इसी तरह शुक्रगुजार हैं कि आपने ये वक्त दिया कि हम चंद एक बातें 10 अहकाम के बारे में और सबत के बारे में कर सके, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था लफ्ज़ सबत का। सो खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए भी, और दुआ करते हैं कि हमारी मदद करके हम मज़ीद जब सबत के बारे में सीखना चाहते हैं तो हम अच्छी तरह सबत को देख सकें कि सबत क्या है। हमें बरकत देना और हमें फजल देना कि हम तेरी सच्चाइयों को रोज़ बरोज़ अच्छी तरह सीखते जाएं और ज़िंदगी में लेकर तेरी तारीफ़ का बायस बने। जितनी ज़िंदगियां मेरे साथ हैं हर एक को बरकत देना और हर एक को फजल देना कि तेरे साथ वफादारी से लिपटे रहे। आज सारा दिन हमारे साथ रहे, ये हमारी दुआ है, सुन कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की इसका दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन, आमीन। शुक्रिया जी, और सॉरी कि मैं लेट था, लेकिन बिजली की वजह से। खुदा करे कि कल मज़ीद हम फिर इसको देखेंगे। ओके, बाय बाय।